बड़ी मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली के चुनाव हुए। हम इसका खैर मकदम करते हैं कि लोगों ने अच्छी खासी पार्टिसिपेशन इसमें दिखाई और जो भी लोगों का फ़ैसला है हम उसको सराखों पे तस्लीम करते हैं। जो भी लोगों ने मैंडेट दिया, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक अच्छी बहुमत मिली और हम इस फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ज़िम्मेदारियां भी आयद होती हैं सरकार पे कि जो वादे और जो उन्होंने लोगों के साथ इलेक्शन के दौरान जो वादे किए गए हैं उनको पूरी तौर अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है, नंबर एक। और नंबर दो, असम्बली के अंदर आपने देखा कि हमने किस तरीके से, हम यह चाहते हैं, हम कोई हल्ला गुला वहाँ करना नहीं चाहते हैं। हमें पूरी डायरेक्शंस है महबूबा जी की तरफ से। जब उन्होंने कंटेस्टेड कैंडिडेट्स की मीटिंग बुलाई थी तो उन्होंने वहाँ भी हमें ये डायरेक्शन दी थी कि इस सरकार को पूरा सहयोग देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चोरी छुपी सरकार बनी नहीं है बल्कि अवामी मैंडेट के साथ आगे आई है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि अच्छी से ये सरकार आगे चले और लोगों के मसाइल और लोगों के मुश्किलात, जो मसाइल और मुश्किलात 10 साल से यहाँ के लोगों के मसाइल है, मुश्किलात है, उनको हल करे। लेकिन असम्बली के अंदर हम चाहते थे कि जो हमसे हमारे वजूद, हमारे तशक्कुस को जिस तरीके से इरोड किया गया, जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली और इलीगली, यूनिलेटरली जो फैसले मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त 2019 को लिए, कम से कम हम उन फैसलों को कंडम करते असम्बली के अंदर और मरकज़ी सरकार को यह कहते कि जो फैसले, जो यूनिलेटरल फैसले आपने जम्मू कश्मीर के हवाले से लिए, यहाँ के लोग उसके साथ नहीं है, यहाँ की लीडरशिप उसके साथ नहीं है। चूँकि हमने पहले भी इन फैसलों को नकारा, हमने पहले भी कहा कि ये यहाँ के लोगों को काबिल कबूल नहीं है, और हम आज भी कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि मरकज़ी सरकार ने जो फैसले लिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले जम्मू कश्मीर के हवाले से लिए, वो फैसले काबिल कबूल हमें नहीं है। इस तरह का रेजोल्यूशन हमने, वहीद परा साहब ने जो रेजोल्यूशन लाया, हमारा यही मंशा था कि इस पे बहस होगी और हम मरकज़ी सरकार को कहेंगे कि जो हुकूक हमसे छीने गए हैं 5 अगस्त 2019 को, हम उसकी कंडमनेशन करते हैं, हम उनको कंडम करते हैं और मरकज़ी सरकार से मुतालबा करते हैं यूनानिमसली, हम सब एकजुट होके हम सब कहते हैं कि वो जो फैसले जो आपने हमसे जो छीना है उसको बहाल करने की ज़रूरत है। 370 को बहाल कीजिए, 35A को बहाल कीजिए और स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड को यहाँ बहाल कीजिए, जो यहाँ की लीडरशिप की, जो यहाँ के लोगों की मांग है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि पहले दिन जब हमने रेजोल्यूशन लाया वहीद परा साहब ने, तो उस पर बड़ा शोर शराबा वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन हमारे जो अपने यहाँ लेजिस्लेटर्स थे वो भी उस पर खामोश रहे। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ के लोग उस पर खामोश रहे। हालांकि जब भाजपा के साथ हमारे लेजिस्लेटर्स लड़ रहे थे, उन लेजिस्लेटर्स के साथ उस वक्त भी कोई बचाने के, कम से कम बचाने के लिए ही आगे आते, ऐसा भी असम्बली के अंदर नहीं हुआ। और दूसरे दिन जब सरकार ने अपना रेजोल्यूशन लाया तो हमने कहा कि ये हाफ हार्टेड है, इसमें 370 और 35A का जिक्र नहीं है। और हम चाहते थे कि एक जो हमारा रेजोल्यूशन है, जिसको बाद में दूसरे दिन जब हमने, वहीद परा साहब ने जब पीपल्स एक रेजोल्यूशन हमने लाया, आपको याद होगा, तो हम चाहते थे कि इसी को एंडोर्स करने की ज़रूरत है, या आप अपना फुल फ्लेजेड लाइए जिसमें 370 की जिक्र हो, जिसमें 35A की जिक्र हो। हमने कोई हल्ला गुला वहाँ न करना था, न हमने, हमारा कोई ऐसा कोई मंशा है। हम चाहते हैं कि ये सरकार अच्छे से चले, लोगों के मसाइल और लोगों के मुश्किलात को हल करे। और आज भी आपके ज़रिए से भी हम लोगों को यह कहते हैं और सरकार को कहते हैं कि लोग बड़े मुश्किलात में है। मेरे इलाके रफ़ियाबाद में अगर आप देखेंगे, दूसरी जगहों पर देखेंगे, बिजली के हवाले से लोगों को मुश्किलात है, पीने के पानी के हवाले से लोगों को मुश्किलात है, इसी तरह से सड़कों के हवाले से लोगों को मुश्किलात है। वो कहते हैं ना कि बिजली, पानी और सड़क, वो मुझे लगता है वो आज भी अधूरा है। अभी आप माज बुक के ब्रिज से आए, 14 साल से नामुकम्मल है, एक भी पिलर मुकम्मल नहीं। इन
مسائل کی طرف توجہ دینے، یہ بڑے ایشوز ہیں، برننگ ایشوز ہیں، پریسنگ ایشوز ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو ترجیحی